हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम एक और इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में शेयर हो जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को हमारी इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं। काफी डिटेल में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और उनके डिटेल के बारे में आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर अप करेंगे। इकोनॉमिक्स की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है, तो इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर प्राइस जो रिलेटेड गुड का प्राइस है, फिर लेवल ऑफ द इनकम यानी जो हाउस होल्ड है, पूरे हाउस होल्ड की टोटल इनकम। नेक्स्ट है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, पॉपुलेशन और अदर फैक्टर्स। तो हम वन बाय वन हर एक फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रख लें, यानी अदर जो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को फर्क करते हैं, तो डिमांड जो है वो प्राइस से अपोजिट रिलेटेड है। यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एक निगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर प्राइस लोअर है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, और प्राइस अगर हायर है तो डिमांड लोअर हो जाती है। दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमें क्यों देखने को मिलता है? जनरली ये जो रीजन है कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये दो वजह से हमें देखने को मिलता है। एक है आपका इनकम इफेक्ट, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि भाई इंसान की जो कंजप्शन है, एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड की जो कंजप्शन है किसी गुड्स के प्रति, एक कंज्यूमर की जो कंजप्शन है, वो उसकी परचेसिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। जी हाँ, डेफिनेटली आपके पॉकेट में जितने पैसे होंगे उसी हिसाब से आप गुड्स की परचेसिंग कर पाएंगे। तो आपकी परचेसिंग पावर डिसाइड करेगा आपको डिमांड कैसे करना है। दूसरा इम्पैक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे जब कंज्यूमर जो है अपनी जो डिमांड है जिस प्रोडक्ट के प्रति, अगर वो एक्सपेंसिव हो जाता है तो उसे रिप्लेस कर देते हैं चीपर आइटम से। ठीक है, एक्सपेंसिव आइटम्स को चेंज कर लेते हैं। अपनी अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ रही है तो वो एक्सपेंसिव आइटम के पास चले जाते हैं। ऑब्वियसली जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंसिव आइटम्स को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो उनके लिए प्रेस्टीज का काम करेगी। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी को फर्क करते हैं। तो चलिए हमने इसे ले लैंग्वेज में समझ लिया, क्विकली एक रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी बाकी चीजें कांस्टेंट मानेंगे, इक्वल मानेंगे। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी is inversely related to the price. Inversely means opposite or negative related. However, hence at a price higher, lower the prices, higher the quantity will be demanded by the consumer, and at the higher prices lower quantity of the quantity will be demanded. तो आई होप आप इस लाइन से सेटिस्फाई हो रहे हो। सो राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे कमोडिटी का प्राइस राइज हो रहा है, देयर इज अ फॉल इन परचेज ऑफ द क्वांटिटी एंड वाइज वर्सा, यानी सेम रिलेशनशिप। दिस हैपेंस ड्यू टू द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आपको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो फैक्टर है जो हमारे डिमांड को फर्क करता है वो क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स को हम दो पार्ट्स में अंडरस्टैंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड आपके कंपीटिंग यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स को। इसको काफी अच्छे से हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। जो आप कई बार बोलते हैं ना, आपने कॉफी मंगाई और आपके उसके साथ कुकीज एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी जो एक साथ कंज्यूम किए जा सकते हैं। टी के साथ शुगर एक साथ कंज्यूम की जा सकती है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुए? जहां पे एक को छोड़ के आप दूसरे के पास जाते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है टी एंड कॉफी का। तो हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, एक की वजह से दूसरे की डिमांड पे फर्क देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कॉफी के प्राइस बहुत ज्यादा हो गया तो अब कोई कॉफी नहीं पिएगा। कॉफी नहीं पिएगा तो कुकीज की डिमांड फॉल करेगी। सेटिस्फाई होइएगा, कोई भी चीज रट के नहीं जाना है। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं हमारे जो सेकंड कॉन्सेप्ट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पे। तो रिलेटेड कॉमोडिटी आर ऑफ द टू टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड कंपीटिंग और सब्स्टिट्यूट गुड्स। Substitute goods are those goods that compete with each other. Substitute goods refer to the goods which can be used
in place of one another to satisfy a particular want. Complementary goods refer to those goods which are consumed together to satisfy a particular want. I believe आप satisfy हो रहे हो दोनों कॉन्सेप्ट से, और ये पर्टिकुलर जो है आपको टर्म क्लियर हो चुका हो. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो है हमारे डिमांड को फर्क करते हैं. एक तो कमोडिटी के खुद का प्राइस हमारे डिमांड को फर्क करता है, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड. आज इसी पर्टिकुलर सेशन में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, मेमोराइज कर लेना है, और विद इन 24 आवर्स में वीडियो को स्पीड करके आपको रिवाइज कर लेना है. ठीक है. थर्ड जो हम डिस्कस करने वाले वो है लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड. ऑब्वियसली जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की वो किस पे है, आपके हाउस होल्ड की इनकम कितनी है. जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी किसी भी कमोडिटी की. लेकिन कुछ हद केसेस में ऐसा नहीं होता, मतलब हर एक चीज के एक्सेप्शन है कि कुछ हद ऐसे क्वांटिटी है जो गुड्स हैं जिसकी डिमांड गिर जाती है. ठीक है, आपकी अगर इनकम बढ़ गई. जी हाँ, इसको बोलते हैं हम इंफीरियर गुड्स और समटाइम गिवन गुड्स. लेकिन एक चीज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखेंगे, सारे के सारे इंफीरियर गुड्स तो गिवन गुड्स तो इंफीरियर गुड्स हैं, बट सारे इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं है. फिर से बोलना चाहूंगी, आपके गिवन गुड्स जितने भी होंगे वो एक इंफीरियर होने के बाद ही गिवन होंगे. ठीक, लेकिन आपके सारे जो इंफीरियर गुड्स हैं वो गिवन नहीं है. ठीक है, यानी आउट ऑफ 10 आपके 5 या 6 या जो भी गिवन गुड्स हो सकते हैं, यानी सारे के सारे गिवन गुड्स आपके इंफीरियर गुड्स हो सकते हैं. तो गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स ये गुड्स हैं जो जो गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज करती है भले उसके प्राइस बढ़ रहे हो. ठीक है, कंज्यूमर की इनकम जो भी हो, नेसेसिटीज. ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाएगी. इंफीरियर गुड्स क्या हुए? डिमांड फॉल, प्राइस आपकी बढ़ी. ठीक है, कि आपकी इनकम भी बढ़ रही है. एक स्पेसिफिक लेवल पहुंचने के बाद क्या होगी? डिमांड फॉल हो जाएगी. एक लिमिट तक बढ़ेगी बट एक लेवल के बाद वो फॉल करने लगेगी. यानी कि जो भी क्वांटिटी ऑफ द गुड्स आप डिमांड कर रहे हैं वो डिक्रीज हो जाती है अगर आपकी इनकम बढ़ रही है एक सर्टेन लेवल के बाद. एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी इनकम बढ़ी, आपकी पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ द डिमांड. फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, अभी कहीं पे भी चले जाते हैं, खा लेते हैं, उठ बैठ लेते हैं. ठीक है, बाद में क्या होगा, जब इनकम बढ़ गई एक सर्टेन लेवल के बाद और बढ़ गई तो आप क्या करोगे? आप चूज ही हो जाओगे कि नहीं यार, मेरे को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में बैठ के खाना है, ऐसी जगह पे बैठ करके खाना. ऐसे कई आपकी लाइफ में डेली एग्जाम्पल्स हैं, आप उसे शेयर करें, उसे डिस्कस करें. जब आप कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से कनेक्ट कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा ईजी हो जाता है उसे अंडरस्टैंड करना. क्लियर? तो हमने नेक्स्ट डिस्कस किया लेवल ऑफ द इनकम ऑफ द गुड्स ऑफ द हाउस होल्ड. हमने जो है इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को अंडरस्टैंड किया. चलिए क्विकली रीड कर लेते हैं. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी also depend upon the money income of the household. I hope you agree. Generally, larger the money income of the household, higher the quantity demanded of the particular commodity. Agree? There are certain goods for which quantity demanded decreases with increase in money income, and these are inferior goods and also called as a given goods. All given goods are inferior goods. All given goods are inferior goods, but not all inferior goods are given goods. I already explained you that given goods become a given only after becoming a inferior. Okay, so what are those given goods and inferior goods? I gave you a small note that given goods, regarding the given goods, the demand for the former increases even when the price rise. Regardless of the consumer income, the demand for the goods increases with increase in income is the given goods. Inferior goods are the goods whose demand fall down with the rise in income, consumer income over specified level. Yani after a certain level, okay, when the income increases, demand fall. Goods whose quantity demanded decreases when the income of consumer increases beyond a certain level and vice versa are inferior goods. सो आई बिलीव आपको जो ये लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड ये भी आपको क्लियर हो चुका, और ये फैक्टर्स हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. ऑब्वियसली टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो काफी इम्पेक्ट कर रहा है. कोई भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है हर एक कंज्यूमर की. कुछ को वेस्टर्नाइजेशन चाहिए, कुछ को यही वेस्टर्नाइजेशन लगता है, यही मॉडर्नाइज लगता है. अगर आप जो है इंडियन अटायरे में हो तो उनको उसमें कॉन्फिडेंस लगता है, वो ही उनके लिए सब कुछ है. कुछ को वेस्टर्नाइज चाहिए. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंडिविजुअल का कैसा है वो फर्क करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कई बार हमें फैशन देखना पड़ता है, जो करेंटली फैशन में क्या है वो ज्यादा डिमांड में,
तो कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है ना, वो कई बार फर्क खा जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट से। अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, दूसरे क्या कर रहे हैं, जो दूसरे कर रहे हैं वही हम करेंगे, हम भीड़ से हट के नहीं चल सकते, वी आर द कॉमन पीपल। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आपको दे रही हूँ, वी आर नॉट द कॉमन पीपल। आप इस प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छी नॉलेज गेन कर रहे हैं, सो दैट मीन्स यू आर यूनिक वन। सो यू आर नॉट गोइंग विद द डिमॉन्स्ट्रेशन। कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट से फर्क आता है। अदर पीपल कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं, आप उसे देखने लगते हो। ठीक है, तो एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं, आपकी डेली लाइफ से भी कनेक्ट करेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। Demand for a commodity also depend upon the taste and preference of consumer and changes over the period of time. Goods which are currently in fashion have higher demand than the goods out of fashion. Consumers' taste and preferences are influenced by demonstration effect. That is, by seeing another person use a particular product or commodity, music system, home theater, like when you see other people, you buy. So demonstration effect are the effect on the behavior of individual caused by demonstration of the action of others and their consequences. That means when you see somebody else, they are doing like that, you try to copy them. That's a demonstration. And this is how it's going to impact your taste and preference and impact the demand for the commodity. ठीक है, सो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो और कोई भी चीज आप यहाँ से ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं लेके जा रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन। भाई ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादा है किसी ओवर डायरेक्शन में, वो फर्क करेगी। कंपोजिशन, कितने लोग यंगस्टर हैं, यूथ एज है, ओल्ड एज है, उस हिसाब से भी डिमांड। आपको जितना पिज्जा चाहिए यंग स्टेज को, यूथ स्टेज को, उतना ओल्ड एज को नहीं चाहिए। तो कंपोजिशन से भी क्वांटिटी डिमांड की ओर फर्क पड़ता है। ठीक है, और इनकम, किसकी कितनी इनकम है, उस हिसाब से भी पॉपुलेशन में उस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बोलते ना 1% लोगों के पास सारी इनकम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्टर करता है। अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं आपका कौन से क्लास, एजुकेशन क्या है, मैरिज का मैरिटल स्टेटस क्या है, वेदर कंडीशन क्या है। भाई आप अगर बिल्कुल नॉर्थ पोल में की साइड रह रहे हो तो आपको विंटर्स के ज्यादा क्लोथ चाहिए, बट व्हेन यू इक्वेटर और बिलो इक्वेटर रह रहे हो तो आप ऑब्वियसली यू आर हीटेड। अफ्रीका टाइप की कंट्री है तो यू कैन नॉट वेयर दी वूलेंस, है ना। सो जो है आपके एनवायरमेंट भी फर्क करता है, वेदर कंडीशंस भी फर्क करता है। ऐसी कई सारी चीजें जो है वो हमारी किसी भी कमोडिटी के डिमांड को फर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्विकली verdicts of the population. The demand for the commodity also depend on the size of population, the composition and the distribution of income. However, other factors apart from these, there are some other factors also like class, group, education of the individuals or marital status, weather condition where you are living with, and the consumer expectations with regard to the future price. These also have an important role in influencing the household demand or demand for the particular goods. So I hope these concepts are clear with you. Okay. So अभी कोई क्वेरी नहीं लेके जाना, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, रिवाइज कर लेना और इसी सेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक को 100% कमान करके जाएंगे। विद इन 24 आवर्स में आप रिवाइज करेंगे। कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अगर आप हिंदी रीडर हैं जिसको हिंदी में कंटेंट रीड करना, आप वीडियो को पॉज करें और आप इन पर्टिकुलर सेशन को रीड कर सकते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की ऐसी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे टाइम टू टाइम हम मैक्सिमम क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कंप्लीट कवरेज कराएंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आपने देखा कंटेंट आपको दोनों मोड में हमने शेयर किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में आपके पास कंटेंट है। इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।